सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 20 जिसका नाम है विप्लव गायन, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता रूढ़ियों, प्रथाओं, कुरीतियों तथा जड़ता की बेड़ियों को तोड़कर विकास एवं गतिशीलता के पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। तो मैं कविता पठन कर रही हूँ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटे हैं मिजराबे अंगुलियाँ, दोनों मेरी ऐठी है। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तान का मतलब होता है गीत, उथल पुथल मतलब हलचल, हिलोर मतलब लहर, मिजराबे का मतलब होता है वीणा बजाते समय अंगुलियों में हम जो पहनते हैं उसे हम मिजराबे ऐसे कहते हैं। ऐठी का मतलब होता है अकड़ी। कंठ मतलब गला। महानाश का मतलब भयंकर विनाश। मारक गीत इसका मतलब है मृत्यु तथा विनाश का गीत। रुद्ध मतलब रुका। क्षण का मतलब है पल। हृत्तल का मतलब अंतरतम मतलब हृदय की गहराई। क्षुब्ध मतलब क्रुद्ध, दुखित एवं चिंतित। दग्ध, दग्ध मतलब जले हुए। ज्वलंत मतलब जलते हुए। अंतरतर मतलब हृदय की गहराई। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं, वे नागरिकों से आह्वान करते हुए कहते हैं, अब क्रांति के ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है जिससे जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा हो सके, शांति नष्ट हो सके, अर्थात परिवर्तन की लहिलोरों से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तथा उससे सब कुछ नया विकसित हो। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर महान परिवर्तन की शुरुआत कर सके। आगे कवि कहना चाहते हैं, क्रांति के गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनसे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उनके दमन का प्रयास आरंभ होता है। परंतु कवि कहता है कि यह अवरोध अधिकतर रुकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है वह क्षण भर में कुछ भस्म कर देगा। जैसा ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलती है। उस ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़ी तथा कुरीतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। मतलब कि ये जो विप्लव गायन है ये विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की एक कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रकृति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। और इस तरीके से हमारी विप्लव गायन यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।